ऑन डाटा टाइप्स इन पाइथन। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पाइथन की बेसिक डाटा टाइप्स क्या हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन एज लिस्टेड बिलो। Primitive data types are the ones that cannot be broken down further into simpler data types, whereas non-primitive data types are the ones that are composed of various primitive data types. यानी वो एटम और मॉलिक्यूल का फर्क है कि जो एटम है वो एक प्रिमिटिव टाइप है, और खैर एटम तो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि इसके मुकाबले में प्रिमिटिव टाइप्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। अगर उनको जोड़कर जो एक बड़ी चीज़ बनाई जाए, उसे हम जिस तरह वहाँ पे मॉलिक्यूल कहते हैं, तो यहाँ पे हम उसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह सकते हैं। खैर ये जस्ट एक रफ एग्ज़ाम्पल थी यहाँ पे मॉलिक्यूल और एटम वाली, वो परफेक्टली मैच नहीं करती, लेकिन जस्ट हमें थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाता है। मेट्रो बस की आप मिसाल ले सकते हैं कि वो 2 बसेस या स्टाइल जोड़कर तो वो एक बस बनाई गई है, वो नॉन प्रिमिटिव है, अलग-अलग कर दें और दोनों में ही इंजन मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं 2 ये अलग एंटिटीज़ हैं, 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब जब मज़ीद फर्दर ब्रोकन डाउन ना हो सकें, तो उसे हम कहते हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। बहरहाल ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है स्केच लेने के लिए, बहुत परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मैं खुद भी इसे करार नहीं दे रहा। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स वो कौन-सी हैं पाइथन में? पहले हम उन्हें अलग कर लेते हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। ये किस क्लास से बिलॉन्ग करती है? ये आईएनटी क्लास से बिलॉन्ग करता है इंटीजर, फ्लोट वाला एफएलओएटी क्लास से, कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स क्लास से। नेचर क्या है इनकी? इंटीजर प्रिमिटिव है, फ्लोट प्रिमिटिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नॉन प्रिमिटिव है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वेरिएबल होगा या क्वांटिटी होगी, उसमें 2 फर्दर क्वांटिटीज़ होंगी, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो लिहाज़ा वो 2 के जुड़ने से मिला है, तो वो नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन ये तीनों इम्यूटेबल हैं। अगर ये मेमोरी में एक बार क्रिएट कर लिए जाएँगे, तो जिस जहाँ पे इन्हें क्रिएट किया गया है, वैल्यू रखी गई है, अगर आप स्किल 9 देख चुके हैं, हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उस मेमोरी लोकेशन में जो रखा गया है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप उसके रेफरेंस वाले वेरिएबल को नई वैल्यू देते हैं, तो नई वैल्यू मेमोरी लोकेशन में नई जगह पर आएगी और ये उससे बाइंड हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, वो इम्यूटेबल है। टेक्स्ट डेटा टाइप वो स्ट्रिंग है, वो एसटीआर क्लास से बिलॉन्ग करती है, ये भी प्रिमिटिव है और इम्यूटेबल है। बूलियन डेटा टाइप ये क्लास बूल से बिलॉन्ग करती है, और ये आप समझते हैं ट्रू या फॉल्स 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं इसकी, तो ये भी प्रिमिटिव है और इम्यूटेबल है। सीक्वेंस डाटा टाइप ये ऑब्वियसली अब जो आगे हम देखने जा रहे हैं, ये नॉन प्रिमिटिव है। सीक्वेंस है यानी एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सीक्वेंस ऑफ प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ इकट्ठी करके उनकी कलेक्शन, उनसे जो सीक्वेंस बनाया गया, ये वो टाइप्स हैं। इसमें लिस्ट भी है, जो सबसे बेसिक टपल है, रेंज है। लिस्ट लिस्ट क्लास से बिलॉन्ग करती है, टपल TUPLE स्मॉल में, रेंज RANG रेंज क्लास से, नेचर, ये तीनों नॉन प्रिमिटिव हैं। लिस्ट इसमें से म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, बाकी टपल और रेंज इम्यूटेबल हैं। मैपिंग डेटा टाइप है, इसमें पेयरिंग बनाते हैं, दिस क्वांटिटी मैप्स टू दिस क्वांटिटी, पेयर वाइज इसकी क्वांटिटीज होंगी, और ये दर हकीकत ये डिक्शनरी इसमें एक मौजूद है, मतलब डिक्शनरी एक मैपिंग डेटा टाइप है, डिक्ट नाम की क्लास से बिलॉन्ग करती है, और नेचर इसकी है नॉन प्रिमिटिव या म्यूटेबल। एक और टाइप है सेट डेटा टाइप्स, यानी ऐसी डेटा टाइप्स भी हैं जिनका स्टाइल सेट वाला होता है। इसमें 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं, सेट भी होते हैं और फ्रोजन सेट भी। जो सेट वाला वेरिएबल होगा वो सेट क्लास से बिलॉन्ग करेगा, और फ्रोजन सेट का वो फ्रोजन सेट एक सिंगल वर्ड है, इस क्लास से बिलॉन्ग करेगा। ये 2 अलग क्लासेस हो गई इन 2 टाइप्स के वेरिएबल के लिए। लेकिन इन दोनों को हम ग्रुप कर सकते हैं एज़ ए सेट डेटा टाइप के तौर पे। नेचर नॉन प्रिमिटिव म्यूटेबल, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल, लेकिन सेट म्यूटेबल होता है। बाइनरी डेटा टाइप्स भी हैं, उसमें बाइट्स नाम की है, बाइट बाइट एरे नाम की है, मेमोरी व्यू नाम की है। तो रेलिवेंट क्लासेस के नाम भी लिखे हुए हैं, अगरचे बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। हम जो फ्रीक्वेंट, और ये बाइट्स प्रिमिटिव है, बाइट एरे नॉन प्रिमिटिव है, मेमोरी व्यू प्रिमिटिव है, बाइट्स इम्यूटेबल है, बाइट एरे म्यूटेबल है, मेमोरी व्यू म्यूटेबल है।
अगर से इनमें से बहुत सारी जो डेटा टाइप्स हैं बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वालियों में जो प्रिमिटिव है नंबर 1 इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, ये प्रिमिटिव हो गई हैं। और जो कॉम्प्लेक्स भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, लिस्ट, टपल बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, डिक्शनरी भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, रेंज भी अच्छी खासी इस्तेमाल होती है, स्पेशल लूप्स बनाते वक़्त। लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी जो बाकी हैं ये अमूमन कम इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ इस टॉपिक का मकसद ये था कि हम लिस्ट डाउन कर दें, ब्रीफ ओवरव्यू ले लें कि जो पाइथन की डेटा टाइप्स हैं वो कौन-सी हैं। The following table lists an example of setting the variable type for each of the above data types. In each of the following statements, the data type of the variable where is set implicitly. यानी इसमें जब हम डिक्लेयर करते हैं तो जो वेरिएबल की टाइप है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। वेर इक्वल टू 5, ये 5 चूंकि इंटीजर है तो वेर किस टाइप का होगा वो भी इंटीजर होगा। यानी वेर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा कि जो कि ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का है। हमने लिखा var इक्वल टू 5.3, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट तो एक मेमोरी लोकेशन में 5.3 रखा रखा जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी टाइप होगी फ्लोट। var उसको रेफर करने वाला एक रेफरेंस है, वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है। हम उसे रफली यूं कह लेते हैं कि वेरिएबल की टाइप var की टाइप इन फ्लोट है। नेक्स्ट var की टाइप कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट ये चार में से जो भी स्टाइल अख्तियार कर लें, var की टाइप होगी या वैर जिसे रेफर करेगा उस मेमोरी कंटेंट की टाइप या उस मेमोरी ऑब्जेक्ट की टाइप एसटीआर होगी, स्ट्रिंग होगी। ये बूल वैल्यूज हो गई। अगर हम इस तरह से स्केयर ब्रैकेट्स यूज करके दरमियान में आइटम्स लिखकर वैल्यूज लिखकर उन्हें कॉमा से सेपरेट कर दें तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव है और ये लिस्ट है और ये म्यूटेबल है। अगर हम साइड्स पर स्क्वेयर ब्रैकेट के बजाय हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, तो जो चीज़ क्रिएट होगी वो टुपल होगा। टुपल की वो इम्यूटेबल है टुपल जबकि लिस्ट म्यूटेबल है। ये रेंज के स्टाइल हैं, अब इनके क्या मतलब हैं, ये हम आगे चल के एक मुनासिब स्किल में जाकर इसको हम पर्पस देख लेंगे। 192 37 9 0 से लेकर 8 तक बनेगी लिस्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 37 में 3 4 5 6 तक जाएँगे। 1 3 2 के गैप से जाएँगे, 1 3 5 7 9 नहीं आएगा इसमें। तो ये जो क्रिएट होंगी ये इस स्टाइल की एक मतलब लिस्ट्स क्रिएट हो जाएँगी और ये वर उसको हम उसका नाम रख रहे हैं हम। तो डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये डिक्शनरी है, पेयर है, नेम को अली से एसोसिएट किया, रोल नंबर को इससे एसोसिएट किया। तो इस तरह से ये पेयर वाइज़ चलती हैं। पहला एलिमेंट पहला पेयर, कॉमा दूसरा एलिमेंट वो भी एक पेयर है। ये डिक्शनरी का स्टाइल है, ये सेट का स्टाइल है, इस तरह से बाकी भी कुछ बता दी गई एग्ज़ाम्पल्स। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू रखी गई है इक्वल के राइट साइड पे, इस वैल्यू की टाइप ऑटोमैटिकली डिटरमिन कर लेगा सिस्टम। इंटरप्रेटर और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो इसी टाइप का होगा जो उसकी टाइप होनी चाहिए। यानी ऊपर हमने लिखा था 5.3 या ऑटोमेटिकली इसकी टाइप फ्लोट रख देगा और वेरिएबल उस वर नाम का वेरिएबल उसको रेफर कर रहा होगा। हम रफली कह लेते हैं कि वर की टाइप ही 5 फ्लोट है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स एन एग्जांपल of setting the variable type for each of the above data types. In each of the following statements, the data type of वेरिएबल वेर इज सेट एक्सप्लिसिटली। अब की बार हम ये कर रहे हैं कि वैल्यू तो दे रहे हैं लेकिन उसकी टाइप एक्सप्लिसिटली खुद से बता रहे हैं। इंट के लिए आईएनटी करना पड़ेगा, फ्लोट के लिए एफ एल ओ ए टी, एस स्ट्रिंग के लिए एस टी आर 7 लिखा साथ में एस टी आर किया, बूल उसे जो भी रेलिवेंट इनपुट वैल्यू है साथ में उस पर बी ओ एल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये खुद भी हम इसे टाइप चेंज करवा सकते हैं, डिक्ट सेट इस तरह से। ये हम कभी कभार ऐसा किया करेंगे। तो ये वो टाइप्स हो गई सारी वेरिएबल्स की जो हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि पाइथन में बिल्ट इन मौजूद हैं। लेकिन बहुत से काम हमें ऐसे करने होते हैं जो कि इन डाटा टाइप से अच्छे तरीके से या आसानी से हैंडल नहीं हो सकते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो वक्त के साथ हम डिफरेंट स्किल्स में देखेंगे या आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक्स में हम नेक्स्ट कोर्स में बात कर सकते हैं। फिलहाल ये कि सम ऑफ द अदर यूजफुल एग्रीगेट और सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर पाइथन प्रोवाइडेड बाय वेल नोन ओपन सोर्स लाइब्रेरीज आज आर एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है नमपाई जिसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं पिछले स्किल में। न्यूमेरिकल पाइथन की नाम से नमपाई, नमपी भी बोल सकते हैं इसे, नमपी या नमपाई।
लाइब्रेरी है। जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो एक एरे होगा, एन डायमेंशनल एरे, उसको हम एनडी एरे का नाम देंगे। यानी एनडी एरे नमपाई की एरे है या नमपाई के मुताबिक बनने वाली एरे है, उसे बनाने के लिए नमपाई में फंक्शंस मौजूद हैं। दूसरी पेंडस या पेंडास पांडास लाइब्रेरी है। पांडास या पेंडस लाइब्रेरी, इसमें वन डायमेंशनल उसमें से सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर बनाएं, उसका नाम सीरीज है। और टू डायमेंशनल बनाया तो डाटा फ्रेम है। डाटा साइंस के लोग ये फ्रीक्वेंटली एनडी एरेज, सीरीज, डाटा फ्रेम ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। नमपाई इंपोर्ट करके नमपाई एरेज बना लेते हैं। पांडास इंपोर्ट करके पांडास की एरेज बना लेते हैं। इसी तरह से टेंसर फ्लो लाइब्रेरी में एन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट की जाती हैं। उससे वो टेंसर उनका नाम रखते हैं, वो टेंसर्स होते हैं। These data structures are used extensively in data science, artificial intelligence, including machine learning and deep learning and big data applications. तो इस तरह की टेलर्ड या यूजर स्पेसिफिक या नीड नीड की बुनियाद पे बनने वाली कुछ स्पेशल सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पाइथन को इस्तेमाल करने वाले फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। उसके लिए जस्ट इंपोर्ट नमपाई या इंपोर्ट पांडास करना पड़ेगा और उसके बाद वो एरेज एनडी अरेज हों, सीरीज हों, वन डायमेंशनल सीरीज हों या टू डायमेंशनल डाटा फ्रेम्स हों। यानी टेबल के स्टाइल का डाटा है तो उसे हम डाटा फ्रेम में रखेंगे। कोई वेक्टर स्टाइल का डाटा है तो उसे हम सीरीज में रख सकते हैं। इन्हीं के लिए एनडी अरेज भी बन सकती हैं। तो कहीं एनडी अरेज बनाना सूट करता है, कहीं पे डाटा फ्रेम बनाना सूट करता है। वो आप वहाँ पे जहाँ पे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे इसको चीज़ वाज़ेह कर पाएँगे आप रेलेवेंट कोर्स में। तो इस तरह से हमने इस स्किल में देख लिया पाइथन की बेसिक डाटा टाइप्स क्या हैं, प्रिमिटिव भी हैं, सिंगल सिंगल वैल्यूज़ वाली और सिंगल वैल्यूज़ से जुड़कर जो जो उनसे बनती हैं, उनको मिलाकर बनाई जाती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर्स का, ये नॉन प्रिमिटिव होती हैं। इन इन सारों में से कुछ वो प्रिमिटिव हैं, कुछ नॉन प्रिमिटिव हैं। अच्छा, अब फर्दर ये हमने देखा कि जो मशहूर नाम तो उसमें क्या था, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है, ये प्रिमिटिव भी हैं और इम्यूटेबल भी हैं। इसके बाद हमने जो सीक्वेंस की बात की उसमें लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज़ और रेंज ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स हैं। आगे चलें तो हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे नमपाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करके उसके ज़रिए से एनडी अरेज़ बनाकर पांडास या पेंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करके उसके जो फंक्शंस या फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करके वन डायमेंशनल सीरीज या टू डायमेंशनल डाटा फ्रेम्स बनाकर हम इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।